as your new session is start, so हम सबसे पहले देखते हैं सिलेबस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो आप देखोगे बेटा 12th क्लास में हिस्ट्री के 3 बुक्स हैं। कितने बुक्स हैं? 3 बुक्स हैं। और इन 3 बुक्स में से जो फर्स्ट बुक है उसमें आपके 4 चैप्टर हैं और ये आपके एंशिएंट पीरियड को कवर करते हैं। ओके, सेकंड जो बुक है आपकी उसमें भी आपके 4 चैप्टर हैं और ये 4 चैप्टर आपके मिडिवल पीरियड को कवर करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं पहले हमारे जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक में से पहला चैप्टर जो है ब्रिक्स, बीड्स एंड बॉन्स। ब्रिक्स, बीड्स एंड बॉन्स वाला जो चैप्टर है, दैट चैप्टर इज कवर एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें बताता है, कब ये डिस्कवर हुआ, क्या क्या इसके फैक्ट थे, इसको हम अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, ये सारी बातें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम इसका टाइम पीरियड देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1300। ओके, 3200 ईसा पूर्व से लेकर के और 1300 ईसा पूर्व तक ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी। हम इसको इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं। जो हमारा इसमें अर्ली पीरियड जो ये है, ये हमारा 3200 से लेकर के और 2600 BCE तक है। The early period that was started from 3200 BCE and ended at 2600 BCE. Then जो हमारा ये मैच्योर पीरियड है, इसकी हम डिटेल स्टडी इसके अंदर करेंगे। ठीक है, और ये पीरियड क्या है? 2600 to 19 BCE। ओके, मतलब ये आपका 2600 ईस्वी से लेकर के और 1900 ईस्वी पूर्व तक का। ठीक है, तो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक का आपका आ जाता है मैच्योर पीरियड। और उसके बाद में जो आपका लेटर पीरियड जिसको कहा जाता है वो आपका 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1300 ईस्वी पूर्व तक है। इस समय में क्या होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली से लेकर के और गंगा घाटी की तरफ जो है वो स्प्रेड हो गया है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ब्रिक्स, बीड्स एंड बॉन्स वाला चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो आपका वो है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अब यहाँ पर जब हमारा गंगा घाटी की तरफ जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी कोलैप्स हो जाती है और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है वो स्टार्ट होती है हिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इस जो ये चैप्टर हमारा है, इस चैप्टर में हम मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपदास, महाजनपदास। ठीक है, महा मीन्स क्या होता है? ग्रेट, जन मीन्स क्या होता है? पीपल, और पद मीन्स क्या होता है? फील्ड। ठीक है, मतलब जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते थे उनको हम महाजनपदास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य के उनके सोर्सेस क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम उनके लिटरेचर के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये सारा हम मौर्य एम्पायर का और गुप्ता एम्पायर का, प्रभावती गुप्ता के बारे में, ठीक है, उन सब के बारे में हम इस सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद में थर्ड चैप्टर दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। ये हमारा थर्ड चैप्टर है, किनशिप, कास्ट एंड क्लास वाला। इस चैप्टर में हम महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, महाभारत हमारा जो हम कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा एक बहुत बड़ा इसमें ग्रेट एपिक इसको बोला जाता है। एक 1 लाख वर्सेस के बताया जाता है इसके अंदर कि 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम महाभारत के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से लोग वहाँ पर रहा करते थे, वहाँ पर कम्युनिटी कैसी थी, कास्ट सिस्टम क्या था, उसके अंदर किस तरह से वहाँ पर शादी विवाह का संबंध था। ठीक है, उपनिषदों में क्या कहा गया है, और ये सारी चीजें इसके अंदर। फोर्थ चैप्टर जो है वो हमारा थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, तो थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग वाला जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम पढ़ते हैं 6th सेंचुरी
के अंदर हमारे भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म उनका कैसे ओरिजिन हुआ, ठीक है, हिंदुइज्म के सैनिज्म, वैष्णविज्म ये किस तरह से आए, इन सब के बारे में हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर स्तूपास के बारे में पढ़ेंगे, स्तूपा क्यों बनाए जाते थे, स्तूपा कैसे बनाए जाते थे, ठीक है, और ये सारे के सारे बौद्ध धर्म जो कैसे सर्वाइव कर गया, जैन धर्म जो है वो कैसे लुप्त हो गया था, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा